पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। जहाँ तक मजमा आवाज़ सुन रहा है, ख़ानदानी तकदीर पर दिल की गहराइयों से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीब के लिए और इस मजमे को नज़र बद से महफूज रखने के लिए ख़ानदानी तकदीर पर दिल की गहराइयों से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिनूरि विलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिबिन अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब साहिबिल मफ़ाख़िर वल मनाक़िब अल्लज़ी हुब्बुहु वाजिबुन व फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर क़ील लहू फ़ी शअन ख़ल्क़िही अलिय्युम मअल हक़्क़ि वल हक़्क़ु मअ अली अलिय्युम मअल कौसर वल कौसरु मअ अली अलिय्युम मअल जन्नति वल जन्नतु मअ अली अलिय्युम मअल मीज़ान वल मीज़ानु मअ अली अलिय्युम मअल क़ुरआन वल क़ुरआनु मअ अली अलिय्युम मअल आज़ान वल आज़ानु मअ अली अलिय्युम मअ शियान वश्शियानु मअ अली अलिय्युम मअल मलाइकति वल मलाइकतु मअ अली अलिय्युम मअन नबिय्य वल नबिय्यु मअ अली अलिय्युम मअल जलिय्य वल जलिय्यु मअ अली। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। आले मोहम्मद के एहसानात को याद करते हुए बुलंद सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। अपनी थकावट का इनकार करते हुए बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। साहिबाने फ़हमो ज़का मुहिब्बाने आले अबा मवालियाने नुक़्ता-ए बा लाख एहसान है परवरदिगार लम यज़ल ला यज़ाल का, उस माबूद मुतलक का पहला जुमला है और इंशाअल्लाह पहला ही जुमला आप वसूल फरमाएंगे तो गुफ्तगू आसान हो जाएगी कि लाख एहसान है उस परवरदिगार लम यज़ल ला यज़ाल का कि जिसने हर मोमिन के दिल को काबा बनाकर उसमें अली का इश्क उतार दिया। आप थके हुए हैं, मेरा ख्याल से मेरे लिए भी उतनी ही गर्मी है जितनी आपके लिए गर्मी है, लेकिन याद रखिएगा कि जिक्र उसका करना है जिसकी मौसमों पर हुकूमत है। जिक्र उसका करना है कि जिसकी मौसमों पर हुकूमत है और हम वक्त की नाहमवारियाँ हैं। और याद रखिएगा आप हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, मैंने उलमा से सुना है कि हुसैनियत कभी मुफ्त हाथ में नहीं आती। नहीं, आप थके हुए मेरा ख्याल से, हुसैनियत कभी मुफ्त हाथों में नहीं आती बल्कि इम्तिहान दिया जाता है और इम्तिहान देकर खोटे अलग हो जाते हैं, खरे अलग हो जाते हैं। हुसैन अपने मानने वालों का इम्तिहान लेता है। वो इम्तिहान कभी सर्दी का होता है, कभी गर्मी का होता है, कभी बम धमाकों का होता है, कभी फायरिंग का होता है, कभी लाइट के जाने का होता है। लेकिन हुसैन के मानने वाले ना सर्दी की परवाह करते हैं, ना गर्मी की परवाह करते हैं, ना बम धमाकों की परवाह करते हैं, ना फायरिंग की परवाह करते हैं, ना लाइट जाने की परवाह करते हैं, बल्कि हुसैन के मानने वाले सिर्फ अली की विलायत की परवाह करते हैं। मिलके जवाब दिएगा।
थकावट का शिकार ना होइएगा, हम आले मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं और वक्त की नाहमवारियां हैं और ये हुसैन आपका इम्तिहान ले रहा है। और हुसैन तो खुद चिरागों को बुझाकर कहता है जिसको जाना है चला जाए। यार बात ही नहीं समझे आप, खुदा की कसम आप ये सलामत रहे। सरकार लुत्फ लिया है आपने। शाहनवाज भाई माशाल्लाह आरिफ वाला से जाकर मौला आए हैं। हुसैन चिराग बुझाता है और कहता है जिसे जाना है चला जाए, और जो बदनसब होता है वो चला भी जाता है। भाई खुदा की कसम आप वाला सलामत रखे। मैं आपको क्यों, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, जागिएगा खुदा की कसम, मैं आपका मिजाज बना रहा हूँ, काफी कुछ तैयार करके लाया हूँ। ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, सभी यजीद के हम सर दिखाई देते हैं। ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, सभी यजीद के हम सर दिखाई देते हैं। और हुसैन एक तेरे सर का ये तसर्रुफ है कि इतने सर तेरे सर पर दिखाई देते हैं। भाई मिजाज बन गया आपका, मौला आपको सलामत रखे। बात पसंद आई है, मैं 6 मिसरे पूरे करूं। ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, और मुझे नहीं पता जो छठा मिसरा आपके वाले करूंगा आप कैसे सुनेंगे, लेकिन मुझे यकीन है जफर भाई ने जैसे मुलाहिजा फरमाया है, ये जितने मुनकिर सरवर दिखाई देते हैं, सभी यजीद के हम सर दिखाई देते हैं। हुसैन एक तेरे सर का ये तसर्रुफ है कि इतने सर तेरे सर पर दिखाई देते हैं। और जिन्होंने बिस्तरे सज्जाद कल चलाया था, जिन्होंने बिस्तरे सज्जाद कल चलाया था, अब उनके कांधों पे बिस्तर दिखाई देता भाई मौला आपको सलामत। मैं तो अपनी जान लगा रहा हूं आपके सामने। जिन्होंने बिस्तरे सज्जाद कल जलाया, भाई देखें आपकी तवज्जोहात मेरी जानिब होंगी तो लुत्फ आएगा। माशाल्लाह इतना मजमा है, खुदा नजरे बद से बचाए। और आप इतनी नाहमवारियों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद इस दहलीज पर सर को झुकाकर ऐलान कर रहे हैं कि हम मरते हैं अली के नाम पर। अब पता नहीं वसूल होगा जुमला या नहीं। हम मरते हैं अली के नाम पर। मेरे सामने शिया चेहरे बैठे हुए हैं, और मैंने कल बताया था शिया चेहरा होता ही वो है जो अली का जिक्र सुनकर खुल उठे है। जो अली का जिक्र सुनकर बेहोश हो जाए वो अली वाला नहीं होता। मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूँ, हम मरते हैं अली के नाम पर। पीछे वाला बंदा जो टेक लगाकर बैठा है उस पर भी मेरी निगाह है। बहुत अच्छा चश्मा बनवा के लाया हूं खुदा की कसम कराची से। मौला आपको सलामत रखे। हम मरते हैं अली के नाम पर, हम मरते हैं अली के नाम पर, और मर जाएंगे अली के नाम पर। हम मरते हैं, जिस साहब अब्दुल्लाह के हवाले करो, हम मरते हैं अली के नाम पर और मर जाएंगे अली के नाम पर। और मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे, आंखें खुलेगी, सामने अली को देखेंगे, खुद से फिर मर जाएंगे। तवज्जो है मेरे भाई को। और आले मोहम्मद के एहसानात की शुक्रगुजारी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब मरने के बाद कब्र में जाएंगे ना, आंखें खुलेंगी, सामने अली को देखेंगे। हाय 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 हाय।
क्योंकि आप और मैं ही नहीं देखेंगे। अली ने फरमाया था, मैं यमुत यरनी, जो जहां मरता है मुझ अली को देखता है। जो जहां मरता है मुझ अली को देखता है। आप पढ़वाएंगे, मैं पढ़ूंगा, जो जहां मरता है मुझ अली को देखता है। तो पता चला कोई 13 रजब से पहले मरे या 21 रमजान के बाद मरे, देखता अली को। कोई मौला तुम्हें सलामत रखे, यही समाज का ध्यान रखना। जो जहां मरे अली को देखता है, मरते वक्त अली को देखता है। लेकिन अली ने जब कहा ना कि जो जहां मरता है मुझ अली को देखता है, लोगों को अली की बात समझ में नहीं आई। छठे अली के पास आए, आवाज देकर कहने लगे, मेरे छठे इमाम के पास आवाज देकर कहने लगे, सरकार अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इमाम ने कहा बिल्कुल चखना है। कहा मौला जरा ये तो बताएं, मौत का जायका होता? हाँ जाइएगा, मौत का जायका, मेरी जान पसंद नहीं आई बात, मौत का जायका होता कैसा है? इमाम को परेशान करने आया था, क्योंकि मौत का जायका वही बताएगा जो मर चुका हो। और लेकिन याद रखिएगा, इमाम को परेशान करने आया था, लेकिन याद रखना, जो इस हवेली को परेशान करने आता है, पंडितन उसकी नस्लों में परेशानियां डाल देते हैं। भाई मैं जज्बा लगा रहा हूं आपके बारे, भाई मैं बताना चाह रहा हूं। कहने लगा, सरकार ये बताएं मौत का जायका क्या है? हर नफ्स से मौत का जायका चखना है, मौत का जायका क्या है? इमाम ने आवाज देकर कहा, तू मौत का जायका पूछ रहा है? याद रखना, जो जहां मरता है मेरे दादा अली को देखता है। कहने लगा, सरकार मौत का जायका पूछा है, मौत का जायका क्या है? इमाम ने फिर फरमाया, जो जहां मरता है मेरे दादा अली को देखता है। फिर पूछा, कहने लगा, सरकार मैंने ये नहीं पूछा आपके दादा को देखता है या नहीं देखता, मैंने पूछा है मौत का जायका क्या है। 27 मरतबा इसने सवाल किया, 27 मरतबा इमाम ने जवाब दिया कि जो जहां मरता है मेरे दादा अली को देखता है। अब जो कहने लगा, सरकार मैं मौत का जायका पूछ रहा हूं, इमाम को जलाल आया, कहा तुझे मौत का जायका ही तो बता रहा हूं कि जब मरते हुए मुमिन अली को देखता है तो मौत का जायका शहद से मीठा हो जाता है, और जब मुनकिर अली को देखता है मौत का जायका शहद से कड़वा हो जाता है। हौसला जाई होगी थोड़ी, क्या आप बोलेंगे? हाँ तो जब मरते हुए मोमिन अली को देखता है, जब मरते हुए, देखें आपकी तवज्जो वहीं पर होगी तो फिर खिताब का फायदा नहीं होगा। जब मरते हुए मोमिन अली को देखता है तो मौत का जायका शहद से मीठा हो जाता है। जब मुनकिर अली अली को देखता है, और आपको पता है, आप हो सकता है कोई जन्नत के लालच में मजलिस में आया हो, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। हैरानी में और इजाफा करें, मैं आपके वाले जुमला कर रहा हूं। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। पूरे वसूफ के साथ, ना मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, ना हिज़यान का शिकार हो गया हूं, ना मैं भूल गया हूं, पूरे वसूफ के साथ आपके सामने बताता चलूं कि जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम अल्लाह ने नहीं बनाई। जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम मुनकिर अली ने बनवाई है। भाई जन्नत अल्लाह ने बनाई है, जहन्नम मुनकिर अली ने बनवाई है। यही तो वजह है रसूल ने आवाज देकर कहा था, अगर कायनात का हर बंदा अली की विलायत पर जमा हो जाता, अल्लाह को जहन्नम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ये टेक्निकल मोहम्मद। देखिए सामने गिरामी, जब पढ़ने वाला परेशान नहीं है तो सुनने वाला क्यों परेशान है? आले मोहम्मद का जिक्र है, परेशानियां दूर करने वाला जिक्र है।
ऐसा ही है ना। जिस इत्मीनान से आप बैठे हैं, मैं पैदल पे आपके हवाले नताइज करूंगा कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं जो कुरान जिनका जिक्र कर रहा है? कुरान जिनका कल आपको मैंने बताया था ना कि आयत कह रही है सुम्मा उरसना किताब लजीन सफ़ैना मिन इबादिना, कि हमने अपनी किताब का वारिस किसी हाफिज कुरान को नहीं, हाफिज को नहीं बनाया। अगर कोई हाफिज वारिस होता, अगर कोई हाफिज वारिस होता तो वारिस तब तक होता जब तक हाफिज होता। नहीं, वापस कर दीजिएगा बात, वाला आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके हवाले जुमले कर रहा हूं। अगर कोई हाफिज कुरान का वारिस होता तो वारिस तब तक ही होता, वारिस तब तक होता जब तक हाफिज होता। यहाँ हाफिज जाता, वहां वारिस जाता। जी, परेशान ना, शिया चेहरा बनाकर बैठिएगा। यहाँ हाफिज चला जाता, वहां वारिस चला जाता, क्योंकि हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसका हिफ्ज काम कर रहा है। मुश्किल बात है, मुश्किल शाके मानने वालों के सामने। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी अक्ल काम कर रही है। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी जबान काम कर रही है। हाफिज तब तक कुरान से जुड़ा है जब तक उसकी अक्ल काम कर रही है। जहां दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। भाई जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम आपके हवाले करो। जहां हाफिज की आंखें देखना बंद हो जाएंगी, कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। जहां हाफिज बोलना बंद कर देगा, कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। जहां इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। जहां इसकी नब्ज़ें काम करना छोड़ देगी, हाफिज का कुरान से रिश्ता टूट जाएगा। तो पता चला कोई हाफिज कुरान का वारिस नहीं होगा कि जिसकी आंखें देखना बंद हो जाए, जिसका दिल धड़कना बंद हो जाए, बल्कि कुरान का वारिस वो होगा जिसका गला कट जाएगा, कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसकी नब्ज़ें कट जाएगी, कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसकी आंखें बंद हो जाएगी, कुरान की तिलावत कर रहा होगा, जिसका हाथ कट जाएगा, कुरान की तिलावत कर रहा होगा। वो दुनिया को बताएगा, दुनिया का कामी कुरान पढ़ने के लिए जिंदा रहने का मोहताज है, कुरान जिंदा रहने के लिए हुसैन का मोहताज। सरकार आज ही खैबर और खंदक भी सुनाई जा सकती है अगर कहें तो, लेकिन मैं तो वो हवाले बातें कर रहा हूं खुदा की कसम। हाफिज अगर वारिस बन जाता तो यहां दिल बंद होता, वहां वारिस बंद हो जाता। तो अल्लाह ने वारिस किसी ऐसे को बनाया कि जिसकी आंखें देखना बंद नहीं होंगी, जिसकी जबान बोलना बंद नहीं होगी। क्योंकि ये अब वारिस है ना, कुरान पहले देखें, वारिस जितना ताकतवर होगा उतना ही विरसा महफूज रहेगा। वारिस महफूज होगा तो विरसा महफूज होगा। और मैंने ये बताया विरसा कितना ताकतवर है। कल जो मेरी मजलिस में अटेंडेंस जिनकी लगी थी वो जानते हैं इस बात को कि कल मैंने बताया था कि अगर कुरान महफूज है तो तौरात भी महफूज है। कुरान महफूज है तो तौरात भी महफूज है। कुरान महफूज है तो इंजील भी महफूज है। कुरान महफूज है तो तौरात और ज़बूर और इंजील तीनों महफूज हैं। लेकिन क्यों ना आपको एक मकाम पर ऐसे ले चलें जहां कुरान भी महफूज है। नहीं, सरकार दीवार से बैठे हुए मैं दर का जिक्र कर रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे। हर जगह हर चीज को कुरान में महफूज किया। कुरान महफूज है तो तौरात महफूज है, कुरान महफूज है तो ज़बूर महफूज है, कुरान महफूज है तो इंजील महफूज है। तो ज़रा ये बताएं कि जो आपकी हिफाजत करने वाला चौकीदार हो उसकी हिफाजत भी ज़रूरी है।
भाई आपकी गली में अगर कोई गार्ड है या सिक्योरिटी गार्ड है, अगर घर वाले उससे खाना ही ना पूछें तो सरकार मुहाफिज की हिफाजत जरूरी चीज है। कुरान तौरेत की हिफाजत का जामिन है, सबूर की हिफाजत का जामिन है, इंजील की हिफाजत का जामिन है। हर चीज को कुरान ने महफूज किया है, लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां जाकर खुद कुरान महफूज होता है, और मैं अपनी जबान से नहीं बताऊंगा। रसूल ने फरमाया था, कुल्लु मा फी कुतुब साबिक़ते हुआ फिल कुरान व कुल्लु मा फिल कुरान हुआ फी सूरत यासीन व कुल्लु मा फी सूरत यासीन हुआ फी सूरत हमद व कुल्लु मा फी सूरत हमद हुआ फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु मा फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुआ फी बाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु मा फी बाए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लु फी नुक्ता तातल बा। एक मर्तबा नबी ने कहा, पूरी दुनिया की किताबें कुरान में महफूज हैं। कुरान यासीन में महफूज है, यासीन सूरह हमद में महफूज है, सूरह हमद बिस्मिल्लाह में महफूज है, बिस्मिल्लाह बाई बिस्मिल्लाह में महफूज है, बाई बिस्मिल्लाह बा के नुक्ते में महफूज है, और बा के नुक्ते के लिए अली ने फरमाया, अना नुक्ततुल लती तातल बा। अगर मैं अली ना होता, बा का नुक्ता ना होता। थोड़ा सा अल्लामा साहब कह रहे हैं कि आप मेरे से नाराज हो। मैं कहा मैं थोड़ा सा देरी हुआ हूँ माइक की वजह से, और इनको अक्ल होनी चाहिए माइक वाले को कि 3 दिन से इनकी बिजली पूरी नहीं हो रही। पूरे लाहौर को बत्ती मिल रही है, इनको बत्ती नहीं मिल रही थी डब्बों को। मिल के सारे अल्लामा साहब आपसे नाराज कैसी हो सकती है? आप तो ऐसी मिला पिला रहे हैं जो कि मैं खाने में भी नहीं मिलती, वो सिर्फ मिलती है तो दरे बतूल पे मिलती है। तो फिर मिल के सारे नारे तकबीर, मिल के भाई मिल के नारे तकबीर। अल्लाह की जिसमें असी शिया ना अल्लाह के मकबर जे ना वो कट्ठे मिल के भी नहीं कहते, वो जो ऐ वाले ने ना वो ऐसा कहते हैं जज्बात। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जिनकी रगों में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द या अली, हाँ गिर्द मुर्तजा अली, 1.25 लाख नारा भाई मौला आपको सलामत रखे। यही हक है, यही हक है खुदा की कसम। जो कुछ कायनात में है वो कुरान में है। तो सामने गिरामी, जो कुरान में है वो यासीन में है, जो यासीन में है वो हमद में है, जो हमद में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और अली कहते हैं ये कुछ भी ना होता अगर मैं ना होता, ये कुछ भी ना। लेकिन लोग नहीं मानेंगे, मुसलमान बड़े मासूम हैं, वो नहीं मानेंगे, बाकी कसम वो नहीं मानेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पर आकर बताएं कि सुम्मा उरसना किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि अल्लाह ने अपनी किताब का वारिस अपने चुने हुओं को बनाया, तो वो ये कहेंगे हमें कुरान से ही बताओ कि कुरान में कहाँ लिखा है कि इन्हें बनाया। क्या दलील है आपके पास? लेकिन याद रखिएगा, कुरान नाम नहीं बताता, कुरान सिफात बताता है। यार जागिएगा खुदा की कसम, कुरान नाम नहीं बताता, कुरान सिफतें बताता है। और अल्लाह ने अपने वारिसों की सिफत भी यही बताई। खुदा की कसम, गर्मी मेरे लिए भी आपके लिए भी है, लेकिन मैं अपने कलेजे की ताकत आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने वारिसों का तारुफ कराया। कुरान कह रहा है सुम्मा उरसना किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने पूछा परवरदिगार, हम बड़ी मासूम कौम है, मुसलमान बड़ी मासूम कौम है, इनको जब तक दिखाई नहीं ये मानते नहीं हैं। लेकिन कहीं कहीं हाथ उठावा देखकर भी नहीं मानते।
रखे। तो मैंने कहा परवरदिगार क्या कोई और आयत है जो इन तेरे मुस्तफ़ा बंदों का तारुफ करा रही है? आयत की बात है, और जो जो आपको कुरान में लुत्फ आएगा वही आले मोहम्मद के जिक्र में लुत्फ आएगा, और जो आले मोहम्मद के जिक्र में लुत्फ आएगा वही कुरान में लुत्फ आएगा। मैंने कहा परवरदिगार कोई एक ऐसी आयत बता कि जिससे निशानियां पता चले कि ये तेरे मुस्तफ़ा बंदे वही हैं जो शिया मानते हैं। याद रखिएगा, आयत फैसला कुन आयत है, डिसाइडर आयत है जो आपके वाले कर रहा हूँ। मैंने कहा परवरदिगार ये तेरे अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना बंदे कौन से हैं? कुरान में कोई आयत है जो इनका तारुफ कराए? अब पीछे वाले बंदे आयत सुनिएगा, आगे वाले पीछे वाले। अल्लाह कुरान में आवाज देकर कहता है मैं अपने बंदों की निशानियां बता रहा हूं जिन्हें मैंने वारिस बनाया है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद से आवाज देकर कहा ऐ मोहम्मद अल्लाह की हम कर और जाकर उस दरवाजे पर सलाम कर जिसमें मेरे मुस्तफ़ा बंदे। भाई मौला आपको सलाम करके जुमला सुनिएगा, अल्लाह की हम कर और जाकर उस दरवाजे पर सलाम कर जिस दरवाजे पर मेरे मुस्तफ़ा वकुल इबादल लज़ीना इस्तफ़ा, जहाँ मेरे मुस्तफ़ा बंदे चुने हुए बंदे रहते हैं। अब जाओ पूरे पाकिस्तान के उलमा, सऊदी अरब के उलमा को भी मिलाएं, ईरान इराक के उलमा को भी मिलाएं, कोई ऐसा दरवाज़ा ढूंढें जिस पर रुककर मोहम्मद सलाम कर रहा है। कोई आप ऐसा दरवाज़ा ढूंढें हाथ अब्दुल्ला के आपने पहुँचाए जो आपने उठाया है। अगर आपको दरवाज़ा नहीं मिलता तो आओ हम ऐसे दरवाजे का तारुफ कराते हैं जिस दरवाजे पर नमाज से पहले मोहम्मद खड़ा होकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौज़िअ रिसाला व मुख्तलिफ मलाइकता व मादिनल इल्म व खुसानल इल्म व मुंतहल इल्म व उसूलुल करम व क़ादतल उमम व औलिया नियम व नासिरल अबरार व दाइमल खियार व सासतल इबाद व अरकानुल बिलाद व अबवाबुल ईमान व मनार रहमान व सुलालतुन नबिय्यीन व सफ़तुल मुरसलीन व इतरता खियारता रब्बिल आलमीन। ए नबियों नहीं नबूवत के अहल लोगों तुम पर मेरा सलाम। पीछे वालों ने अली का नारा नहीं लगाया। यही हक है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाह एक दरवाजा है जहां मोहम्मद नमाज से पहले आता है, रुकता है और ये सलाम कहता है। आपकी दाद मेरे लिए 1000 बंदी की दाद के काबिल है। ए नबूवतों के अहल लोगो तुम पर मेरा सलाम। मादिन रिसाला ए रिसालत इलाहिया के कानून तुम पर मेरा सलाम। और सामने गिरामी आप सब नमाजी बैठे हैं ना, और नमाज से दूर हो तो अली वाला ना कहे खुद को। मुझे कोई धोखे में ना रखे, मुझे यकीन है कि सारे नमाजी बैठे हैं क्योंकि नमाज होती ही अली वालों की है। मैं जुमला कहूँ, नमाज की बात आगे अभी अपने जुमले तक पहुंचूंगा। नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ये अली पूछेंगे। अली को माना था या नहीं माना था ये अल्लाह पूछेगा। अब ना अली साहब जी शुरू से लेके आखिरी तक नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके पाक दूध की गवाही के लिए हजरत अली को ऐसा सलाम पेश कर रहा है। जिब्रील अपने परों में लेकर नजब की दहलीज पे जाकर कहे उठ मेरे मौला, तेरे चाहने वालों ने तुझे सलाम भेजा है, तेरे मवालियों ने तुझे सलाम भेजा है। अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हाथों पर में अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नारा यही हक है। ये हाथ अब्दुल्ला के हाथ के जिक्र में उठ रहे हैं। भाई मौला आपको सलामत रखें। कितना लुत्फ आ रहा है, ये वक्त आया हो रहा है माशाल्लाह। आप काफ़ी देर से बैठे हैं, मुझे वक्त का भी अंदाज़ा है, लेकिन अली का जिक्र सुन लीजिएगा, लुत्फ आ जाएगा। मौला आपको सलामत रखे। तो सामने गिरामी यही वो घराना है
मैं बता रहा था कि आप नमाज यकीनन जब पढ़ते होंगे तो आप नमाज में जुमला कहते हैं तशहुद के बाद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप नमाज का इख्तिताम ही नबी पर सलाम करके करें। जागिएगा क्योंकि आपके हवाले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप ऐसे वसूल करने जैसे वसूल करने का हक है। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई भी नमाज पढ़ता है, अहले सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, शिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ना कहें तो एक मसला हल होने जा रहा है। हर नमाजी कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, अपनी नमाज खत्म करता है और कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जुमला सुन लेना, किसी मुसलमान की नमाज खत्म नहीं होती जब तक मोहम्मद पर सलाम ना भेजे। मोहम्मद की नमाज शुरू नहीं होती जब तक ज़हरा पर सलाम। भाई आपने लुत्फ लिया, मुझे लुत्फ आ गया। ये लाहौर है, नेक्स्ट कॉल लाहौर का, यही हक है। आपकी नमाज खत्म नहीं होती, लुत्फ लीजिएगा। बस मरहला फैसला कुन आ गया। पहली निशानी ये बताई कि ये वो हैं जिनके दरवाजे पर रुक कर नबी सलाम करता है। मैंने कहा परवरदिगार इस अल्लज़ीना की कोई और निशानी भी है? अल्लज़ीना कौन से हैं? अल्लाह ने कहा पढ़ो कुरान, उलाइका लदीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही। अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफ़ा बंदों की दूसरी निशानी ये है, आतैनाहुमुल किताबा व यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। जुमला सुनिएगा, अल्लाह कह रहा है मेरे चुने हुओं की निशानी ये है कि वो कुरान उस लहजे में पढ़ते हैं जिसमें नाजिल हुआ है। माफी के साथ ये एक लफ्ज़ मुझे याद आ गया और ये बात होनी चाहिए साथ। अल्लामा साहब, एक मैं बैठा तो जब आपसे कल बातें हो रही थी, उसके बाद एक जनाब मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने कहा जी कि आप लोग जितनी भी कुरान से आयतें निकालते ना, आप शिया जो हुए वो सारी अली पे ले जाते हैं और सारी अहले बैत पे ले जाते हैं। मैंने कहा यार सारे मानते हैं मौला को, नहीं जी हम भी कीदा रखते हैं, सब मानते हैं, लेकिन आप अपने नजरिए से सारी आयतें निकालते हैं कि जी रसूल कह तो नहीं तो तुम्हारी नबूवत को नहीं फलाना। मैं कहा यार इको गल्ला मैं जबकि जानना। लामा साहब पंजाबी थोड़ी सी कुछ समझ जाओगे आलमगी इंशाल्लाह ताला। तो वो मैंने कहा कि आप समझ लो कि तुम तो कहते हो ना कि हम कुरान की आयतों से निकालते हैं अली और अहले बैत, ये अलिफ लाम मीम है क्या? जहाँ से कुरान शुरू है अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद से। जो कुरान ही आले मोहम्मद से शुरू हो, हम उसमें और क्या बात करें? मैंने कहा पहले अलिफ लाम मीम तो देखो कि ये शुरू ही क्यों हुआ इसका। तो ये बात ना रहे है मौला आपको सलामत रखे। तो सामने करामी बड़ी अच्छी दलील दी क़िबला ने भी, और इंशाल्लाह अगर मौजूद जहन में हो तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता चलूँ। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमारे बनाए हुए की निशानियाँ ये है कि वो उस लहजे में कुरान पढ़ते हैं जिस लहजे में नाजिल हुआ है। ये वैसे कुरान पढ़ते हैं जैसे अल्लाह ने भेजा है, क्योंकि इसकी ज़बान और उसकी ज़बान एक है। आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ज़बान एक है, तवज्जो कीजिएगा, बस बोर नहीं करना आपको। आखिरी जुमला है, अब देखिएगा सरकार, मैं ये बयान कर रहा हूँ कि जो कुरान की ज़बान है वही आले मोहम्मद की ज़बान है। मामून मलून का दरबार है, मामून का दरबार है, दरबार में अपने तख्त पर बैठा हुआ है। वाक़या सुनिएगा, बड़े आराम से सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा, घर तक आप दुआ देते हुए जाएंगे। मिंबर पर तख्त पर अपने बैठा हुआ है, तख्त पर बैठा हुआ है मामून, कुर्सियों पर आलिम बैठे हुए हैं। देखिएगा मेरी तरफ, तख्त पर मामून बैठा है, कुर्सियों पर आलिम बैठे हैं, कुछ ही दूर कुछ फासले से इल्म बैठा है। नहीं हुआ लुत्फ़, 8वें वाला का
हाँ हाँ, आप सुनिएगा, वाक़यात पढ़ रहा हूँ ना आपके लिए। तख्त पर बैठा हुआ है, उलमा बैठे हुए हैं, और कुछ ही करीब सबसे हटकर कैमरा बन रहा है, ये काफी इसका मिसयूज भी हो सकता है, मौला आपको सलामत रखे, जागिएगा। फिर बैठ गया, दूसरा खड़ा हुआ, कहने लगा ये जो तूने सवाल किया है इसके जवाब में शाफई ये कहता है। हाँ, जागिएगा। फिर बैठ गया, तीसरा बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा तेरे सवाल के जवाब में मालिकी ये कहता है, कोई कहता है हम्बली ये कहता है, कोई कहता है शाफई ये कहता है। सवाल के जवाब देकर बैठ जाते हैं, और जो सवाल करने वाला था वो मुसलसल मौला रजा के चेहरे को देख रहा है। वो सवाल करने वाला मौला रजा के चेहरे को देख रहा है। मामून को इस्तकबाल में खड़े भी हो जाएंगे तो कुछ अदा नहीं होगा। मामून ने एक मर्तबा सवाल करने वाले को देखा, कहा ये सारे आलिम तेरा जवाब दे रहे हैं, तू इनकी तरफ नहीं देख रहा, तू रजा मौला के चेहरे की तरफ क्यों देख रहा है, तुझे वजह क्या है, तू इनका जवाब क्यों नहीं सुनता। एक मर्तबा साहिल आवाज देकर कहा मैं इनका क्या जवाब सुनूं। कोई कहता है मालिकी ये कहता है, कोई कहता है हम्बली ये कहता है, कोई कहता है शाफी ये कहता है। मैं रजा का चेहरा देख रहा हूं, इसके लब हिले तो पता चले अल्लाह क्या कहता है। मोहम्मद। कोई कहता है हम्बली ये कह रहा है, कोई कहता है शाफी ये कहता है। मैं रजा के चेहरे को देख रहा हूं, इसके होंठ हिले तो पता चले। जिनकी जबान से तौहीद बयान हो उन्हें पंचतन कहते हैं। और ये है कि पूरी जिंदगी आले मोहम्मद ने बताया है अल्लाह क्या है। और साहिब मोहतरम फरमाते हैं कि जितने खुतबे तौहीद पर अली ने दिए हैं, आखिरी जुमला है, जितने खुतबे तौहीद पर अली मौला ने दिए हैं किसी भी मजहब के रहबर ने नहीं दिए। हाँ जागिएगा, खुदा की कसम, किसी ने तौहीद पर इतने खुतबे नहीं दिए जितने अली ने दिए हैं, और देने भी अली को चाहिए। नहीं चाहिएगा, बेवक्त रहिएगा, देने भी अली को चाहिए। सबसे ज्यादा तौहीद पर खुतबे दिए अली ने हैं, और देने भी अली को चाहिए, क्योंकि अली के अलावा किसी पर अल्लाह होने का शक नहीं हुआ, अल्लाह का होने का किसी बात पर शक नहीं हुआ। पूरी जिंदगी अली ने नहजुल बलागा में बताया तौहीद क्या है, तौहीद क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की सिफात क्या है, कादिर मुतलक क्या है, वाजिबुल वजूद क्या है, कदीर मुतलक क्या है। पूरी जिंदगी अली ने बताया जलील क्या है, अब क़यामत तक अल्लाह बताएगा अली क्या है। आपको सलामत रखिए। दरअसल एक सवाल हुआ है कि आप ये बताएं कि ये उर्स वगैरह जो होते हैं तो नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि किसका उर्स होता है। मैं मुतलक़न एक बात कर रहा हूँ, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस मिंबर से डिस्प्यूटेड बातें ना की जाए। ये मिंबर सिर्फ और सिर्फ आले मोहम्मद के पैगामात पहुँचाने के लिए और मोहम्मद की किरदार और सीरत की गुफ्तगू करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन बताना चाहता हूँ, कोई उर्स हो, कोई दरबार हो, कोई मस्जिद हो, हर वो काम जो शरीयत में मना है बैतुल्लाह में भी मना है। जो काम मना है, देखें, अगर कोई गाना बजाना घर पर करे या मस्जिद में करे, गाना बजाना हराम है। कोई उर्स का नाम देकर उसे मुकद्दस करना चाहता है तो याद रखना, गाना कल भी हराम था, आज भी हराम है। सुनना कल भी हराम था, आज भी हराम है, क्योंकि आले मोहम्मद का किरदार हमारे लिए रोल मॉडल है। क्योंकि इनकी तलवार चलती है तो भी तौहीद बचाने के लिए, तलवार उठती है तो ही तौहीद मनवाने के लिए। और अगर शुजात साहब कोई जवाब देना चाहेंगे तो भी मैं हाजिर खिदमत हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
उलामा साहब ये सवाल किया गया है कि सैयद पीर रियाज हुसैन शाह हसरी हुसैनी सैयद हैं, इनका रोज जो है वो दरबार बनाया गया है और 28-27 सफर को यहाँ पे उर्स होता है इस सिलसिले में, और इसमें जो है वो शादियाने भी बजाए जाते हैं। तो ये है कि आपने जो जवाब दिया है वो बड़ा मकबूल है, और लेकिन ये भी है कि बीबी पाक दामना का भी उर्स मनाया जाता है, वो हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है। आप लोग इधर अगर वो सैयद हैं हसनी हुसैनी है तो फिर आप अपने कीदे के मुताबिक ड्रम में जाएं, जैसे शबाज कलंदर में हम जंजीर मारते हैं वहाँ पे शाहजादे बाजिरे होते हैं दूसरी साइड पे, तो आप लोग गम की नीयत से जाएं उस दिन, क्योंकि साइड इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का दिन है बुलंदर खुलवा, और गमों में शादियाने नहीं बचते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं बजा रहे। तो सामने गिरामी मुहर्रम की 30वीं तारीख, मुहर्रम हुर्मत वाला महीना, और मुहर्रम इस्लाम से पहले ही मुहर्रम नहीं था, आदम के दौर में भी मुहर्रम था। मुहर्रम की हुर्मत अरब के जाहिल भी कहते थे कि इस महीने में किसी को कत्ल नहीं करना, जाहिल थे मगर मुहर्रम की हुर्मत जानते थे। तो मैं उन्हें मुसलमान कैसे कहूँ कि जिन्होंने इसी महीने में मोहम्मद के नवासे को 13 ज़रबों से शहीद किया। अजरकुम नज़ारा, बड़े दूर से आप जिक्र हुसैन को मुज़य्यन करने आए हैं। मैं नहीं जानता कौन कितना कितना सफ़र करके आया है, कोई 10 किलोमीटर का सफ़र करके आया होगा, कोई 50 किलोमीटर का सफ़र करके आया होगा, कोई दूसरे शहर से आया होगा। लेकिन अज़ादारों, तुम जितनी भी दूर से आए हो, इतना याद रखना कि हुसैन की माँ बक़ैया छोड़कर मजलिस में आई। मौला तो मैं किसी गम में ना रुलाए से कि तुम अपनी दूरी को ना देखना। इस मजलिस में वो बीबी भी आई है जो कभी बक़ैया से होकर आती है, वो बीबी भी आती है जो शाम का जिंदान छोड़कर आ जाती है, वो बीबी भी आती है जो शाम में अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आती है, कोई मासूमा बीबी कौम से तशरीफ लाती है और बस ये देखने आती है, उसको हमारे फजाइल से सरोकार नहीं है, बस वो ये देखने आती है कि कौन मेरे हुसैन को गिरिया कितना कर रहा है। अजरुकुम नज़ारा, मौला किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। बड़ी मकबूल मजलिस है, बड़ा मजमा है, लेकिन अज़ादारों मकसद रोना और रुलाना है। और शायद ये जुमला कहूँगा, आपकी आंखों के बादल बरसने को बेताब है, मैं जानता हूँ। अज़ादारों, मजलिस हो रही थी, ज़ाकिर मसाइब पढ़ रहा था कि इतने में मजमे से एक मस्तूर खड़ी हुई, उसने आवाज देकर कहा, ज़ाकिर जरा रुक कर सिर्फ इतना बता, शाम के बाजार में ज़ैनब कितनी देर खड़ी रही? बड़ा सखी था वो बंदा, बड़ा अमीर था वो बंदा जिसने गिरिया नहीं किया। शाम के बाजार में मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। ये जब जवान रोते हैं ना, सैयदा बड़ी खुश होती है कि इनकी आंखों से आंसू आ रहा है। अज़ादारों, बड़ी मजलिस थी, मजमे से मस्तूर खड़ी हुई, आवाज देकर कहा, ए ज़ाकिर बस इतना बता, शाम के बाजार में अली की बेटी कितनी देर खड़ी रही? तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। ज़ाकिर मुंह पर तमाचे मारकर कहने लगा, ये कैसा सवाल है? अगर सुन सकती है तो सुन। शाम की सरहद से लेकर शाम के बाजार का फासला ज़ैनब ने 72 घंटे में तय किया। 72 मातम करके जुमला सुनना, 72 घंटे में तय किया। अज़ादारों, जुमला सुनकर मस्तूर मुंह पीट कर कहती है, ए ज़ाकिर जरा इतना बता, इन 72 घंटों में ज़ैनब बैठी या नहीं बैठी? बात करके मैं 72 घंटों में अली की बेटी कहीं बैठी या नहीं बैठी? अज़ादारों, जुमला खत्म ना हुआ, ज़ाकिर आवाज देकर कहता है, इन 72 घंटों में अली की बेटी सिर्फ एक मर्तबा बैठी। अज़ादारों, मस्तूर ने सवाल किया, वो एक मर्तबा कब बैठी? ज़ाकिर ने कहा, शाम के बाजार की छुपी सकीना को छुपा कर
के सिक्की को मिल रहा है। दिमाग में मजलूम में करबला के अज़ादारो, ये हुसैन के सीने का ताबीज़ सकीना है। रोना ना आए ना तो सर को झुका लेना और बीवी से सिर्फ खैरात मांगना कि ऐ बीवी, तू मुसलमानों के दरबार से तो खाली वापस चली गई है, कहीं हुसैन के दरबार से खाली वापस ना चली जाए। आंसू लेने आई है, मुझे हुक्म मिला है कि हुसैन की तस्कीन की मुसीबत पड़ गई। ये कहकर मेरे मौला ने सलाम भेजा, मेरे बारे में मौला ने, सलाम हो उस बच्ची पर जिसके कानों से खून नहीं रुकता था। और किसी गम में ना रुलाया। ज़दारों में जुमला सुन लेना, अस्सलाम वाला दिमाई साइलात। बच्ची अजीब है अज़ादारों। मौला मेरी माँ बहनों का गिरिया भी कबूल करें, बस शायद ही मैं जुमला पढ़ दूँ तो इसी पर मजलिस हो जाए। अज़ादारों, शाम के जिंदान में अली की बेटी ने सकीना को करीब बुलाया, आवाज़ देकर कहा, सकीना ज़रा इतना बता, जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, नहीं आता मातम जिसको मातम आता है वो तो करे ना, इसका हाथ रोकना मौला तो। जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तू इतना पास खड़ी रही, तुझे डर नहीं लग रहा था? बड़ा कयामत का सवाल था। अब जो जवाब सकीना ने दिया है शायद इस पर मातम हो जाए। अज़ादारों, कहा जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, तुम पास क्यों खड़ी रही, तुम खेमे में वापस क्यों नहीं आई? अज़ादारों, आवाज देकर सकीना ने कहा, फूफी अम्मा मैं पास इसलिए खड़ी रही, मैंने सुन रखा था अगर मजलूम की बेटियां आ जाएं जालिम छोड़ देते हैं। मातम कर रहा, अगर मकतूल की बेटियां आ जाए जालिम छोड़ देते हैं, लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था कि सर में चलाता रहा। मैं कभी दाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी, कभी बाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी। मैं कहती थी, शिमर खंजर ना चलाना, मेरी माँ का भार टूटा, ज़हरा पूरी पुत्री। आज जो कहना यही हक है सकीना पर गिरिया में। और आपको गिरिया कबूल करें। बस अज़ादारों, शिराज साहब यही कह रहे हैं, अगले साल वही रोएगा जो होगा। मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। और मैंने अपने उस्ताद से सुना है, अगर तुम्हें आले मोहम्मद की मुसीबत पर रोना ना आए ना, मैं सुना है, मैं आपके हवाले क्यों ले रहा हूँ, छठे इमाम कहते हैं, अगर तुम्हें हमारे मसाइब सुनकर रोना ना आए तो मजलिस में बैठकर अपनी किसी मुसीबत को याद करके, अपनी किसी परेशानी को याद करके रो लिया करो। अरे तुम्हें हमारे अकबर पर रोना ना आए तो अपने बेटे को याद करके रो लिया करो। तुम्हें सकीना के तमाचों पर रोना ना आए, अपनी बेटी सर झुका लेना, रोना ना आए। मौला किसी गम में ना रुलाए। अजरुकुम ज़हरा। कहा, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब मकतूल की बेटियां आ जाए। फूफी अम्मा, जब मेरी दादी ज़हरा बाहर आई थी ना, रसूल को लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन फूफी अम्मा शिमर तो इतना जालिम था। अब सुनना, अज़ादारों, अली की बेटी ने सवाल किया, सकीना जब शिमर तेरा ज़रबे चला चुका था, जब शिमर खंजर चला चुका था, तू फिर भी पास खड़ी रही, तू फिर भी पास खड़ी रही, तू किस चीज का इंतजार कर रही थी? मातम करना अज़ादारों। अज़ादारों, एक मर्तबा सकीना ने नन्हे से सर को झुकाया, आवाज देकर कहने लगी, फूफी अम्मा मैं सोच रही थी जब शिमर खंजर चला लेगा ना, तब मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूं, मैं बाबा का सर अपनी गोदी में ले लूंगी। लेकिन अम्मा शिमर इतना जालिम था, जब इसने बाबा पर खंजर चलाया, इसने अपना नजिस हाथ मेरे बाबा के, इसने अपना नजिस हाथ मेरे बाबा की जुल्फों में डाला, अपने हाथों से बाबा का सर लेकर जाने लगा। मैंने कहा, शिमर तुझे मेरे बाबा का सर उठाना नहीं आता, ला मेरा सर दे, मैं वैसे उठाऊं जैसे ज़हरा उठाया। अजरुकुम ज़हरा। मातम करना, पत्थर भी रोएंगे। मुसीबत सुनने आए हो ना,
यही हक है, यही एहतमाम किया गया है, रोने का एहतमाम किया गया है। बस अज़ादारों, जब पहुंचा है ना काफिला, पढ़ूंगा मसाइल, जब तक हर आम का आंसू जो है ना वो छलक नहीं जाता, मुसीबत पड़ लेना दो, मौला तुम्हें सलामत खे। अज़ादारों, अजीब मंजर है जब अकबर और कासिम की लुटी हुई बारात, यजीद के दरबार में आई ना अज़ादारों, यजीद ने खुद देखा कि एक बच्ची है जो कभी एक पाँव उठाती है, कभी दूसरा पाँव उठाती है, अभी एक पाँव उठाती है, कभी दूसरा पाँव उठाती है। अज़ादारों, यजीद ने शिमर से कहा, ए शिमर, जल्दी से जा उस बच्ची की गले की रस्सी को खोल दे, उस बच्ची को सांस नहीं आ रहा, जल्दी कर, उस बच्ची के गले की रस्सी को खोल दे। अज़ादारों, क़यामत का जुमला है। एक मर्तबा शिमर खरामा खरामा सकीना की तरफ बढ़ा, अभी इसने हाथ बढ़ाए ही थे कि सकीना के गले की रस्सी को खोलता। सकीना ने आवाज देकर कहा, ए शिमर, मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे, सज्जाद की हथकड़ियां खोल दे। नहीं आया मातम, तुम्हें बड़ी गुर्बत का जुमला है। अरे मेरा भाई, 36 सालों से हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोड़, हर रोड पर कहता था, अरे मुझे चादर दो, मेरे साथ अली की बेटियां। अजूर अल्लाह, थकना नहीं है अज़ादारों, यही हक है मौला तुम्हारे। शिमर, मेरी रस्सी ऐसे ही रहने दे। बहन भाइयों का प्यार देखना, खुदा की कसम, सज्जाद के हाथ की हथकड़ियां खोल दे। अज़ादारों, अब यजीद ने देखा कि बच्ची कुछ बात कर रही है, कहा, तू तो गुफ्तगू भी कर रही है, जब तू दरबार में आई तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? सकीना, तूने दरबार में आते ही मुझे सलाम क्यों नहीं किया? बच्ची ने सर झुकाए रखा। अब जब देखा ना सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया, यजीद आवाज देकर कहता है, जाओ मेरी शहजादी रमला को दरबार में लेकर आओ। हुसैन की छोटी बच्ची है, नाम है रमला। एक मर्तबा यजीद ने बुलाया, यजीद के जानू पर आकर बैठी। यजीद ने सकीना के सामने अपनी बेटी से प्यार करना शुरू किया, और अज़ादारों, सिर्फ प्यार ही नहीं करता था, प्यार करता भी जाता था। सकीना की तरफ देखकर कहता था, सकीना, हमने सुना है हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता है, हुसैन तुझसे बड़ा प्यार करता था। बच्ची ने कोई बात नहीं की, हुसैन का सर तोड़ा। अज़ादारों, सकीना का सर झुका रहा, कहा, प्यार तो ऐसे करते हैं जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा यजीद ने कहा, सकीना, सुना है तेरा बाबा इमाम था, तेरा बाबा इमाम था, अपने बाप से कह दे वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करे जैसे मैं अपनी बेटी से कर रहा हूं। अज़ादारों, अब सकीना से रहा न गया, एक मर्तबा सज्जाद के चेहरे की तरफ देखा, कहा, भैया सज्जाद, अब इमामत पर बात आ गई। अब सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया, कहा, तेरी कली हुई बेटी कह रही है, हुसैन का सर तश से फजा में बुलंद हुआ, सकीना की फौज में। कहा, सकीना, तुम बुलाए, तेरा बाबा कैसे? हौसला, हौसला सकीना है, सकीना गमों का पहाड़ है सकीना। बस एक मुझे नहीं पता कौन कितना रो सकेगा, लेकिन अज़ादारों, ये बच्ची जब मजलिस में आती है ना, अपनी फूफी की गोद में बैठ जाती है, सारे फजाइल सुन लेती है, लेकिन जब मसाइब की बारी आती है ना, सकीना ज़ैनब की गोद छोड़कर अज़ादारों में एक जुमला सुन लेना। मुझे नहीं पता कि ये शब आशूर है या तीसरी मुहर्रम है, लेकिन बस जुमला सुन लेना। सैयद सज्जाद जब काफिला लेकर मदीने पहुंच गए ना, बैठ जाना, जुमला सुनना ज़रा। सज्जाद मौला का एक सहाबी है, सैयद सज्जाद के करीब आया, कहा, मौला, हौसले से सुनना, ये हौसला से जुमला सुनने वाला है। कहा, मौला, यूं तो सफर में बड़ी मुसीबतें हुई, बड़ी मुसीबतें हुई,
जब भी सुना सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ हुई, आपने कहा शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत हुई। लेकिन मौला जरा ये बताएं, वो कौन सा मौका था जब आप जैसा सब्र वाला इमाम कहने पर मजबूर हो गया, काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। तुमने बड़ी बेनियाजी कर दी जुमले पर। क्या बोले, वो कौन सा मंजर था जब आपने कहा काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। इमाम बैठे उठे, खड़े होकर मुंह पर मातम करना शुरू किया। कहा यह सवाल नहीं है, ये खंजर है जो तूने सज्जाद के सीने में मार दिया। कहा सुनेगा, हौसला है तुझ में। आवाज देकर सैयद सज्जाद ने कहा करबला से लेकर शाम के सफर तक शिमर 2 काम करता था, शिमर 2 काम करता था। कहा मौला वो 2 काम क्या करता था? पहला काम ये करता था, नेज़े की नोक से मेरी खुफियों की चाट। शिमर मेरी पुष्पक तासियाने मार रहा था कि अचानक ये मंजर मेरी बहन सकीना ने